हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की मूवमेंट बुक से फर्स्ट चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। तो देखिए ये टाइटल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चैप्टर की समरी को हम रीड कर चुके हैं और यहाँ पर हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को भी रीड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ए नोट ऑन द थीम ऑफ द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड। तो देखिए ये जो थीम थी स्टोरी की, उस पर हमें एक नोट देना है। द लॉस्ट चाइल्ड जो स्टोरी है उसकी थीम पर हमें एक नोट देना है। तो देखिए द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड इज बेस्ड ऑन चाइल्ड फिलोसफी। तो देखिए यहाँ पर इस स्टोरी में ये जो स्टोरी है ये किस पर बेस्ड है? एक बच्चे की फिलोसफी पर बेस्ड है। अ चाइल्ड इज क्यूरियस बाय नेचर। तो देखिए नेचर से जो बच्चा होता है उसका स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो काफ़ी क्यूरियस होता है। ही इज़ अट्रैक्टेड बाय ब्यूटीफुल थिंग्स। और जो बच्चा होता है ना, वो स्टोरी में जो बच्चा था वो भी, या वैसे नॉर्मली बच्चे जो होते हैं वो जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं ब्यूटीफुल चीज़ों से। ही विश टू पोजेस एवरीथिंग विच लुक्स अट्रैक्टिव। तो देखिए वो भी ऐसा ही था, वो उन सब चीज़ों को अपनाना चाहता था, उन्हें लेना चाहता था, वो जो उसे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। हाउएवर ही टेक्स इंटरेस्ट इन दीज थिंग्स ओनली व्हेन ही इज इन द कंपनी ऑफ हिज पेरेंट्स। तो देखिए यहाँ पर हमें बच्चे की फिलॉसफी का पता चलता है कि वो उन चीज़ों से तभी अट्रैक्ट हो रहा था जब उसके पेरेंट्स उसके साथ थे, वो अपने पेरेंट्स की कंपनी में था। बट व्हेन ही लॉस्ट, लेकिन जब वो खो जाता है, अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है, दीज थिंग्स लॉस दियर चार्म फॉर हिम। तो देखिए वही चीज़ें उसके लिए अपना चार्म खो देती हैं। इन दिस स्टोरी, और इस स्टोरी में ए चाइल्ड गोज टू ए फेयर विद हिज पेरेंट्स। और इस स्टोरी में बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के साथ एक मेले में जाता है। ही अट्रैक्टेड बाई डिफरेंट थिंग्स, और वो अलग अलग चीज़ों से अट्रैक्ट होता है। ही विश टू बाई बैलून्स, स्वीट्स, गार्लैंड्स ऑफ गुलमोहर। तो देखिए वो जो है बैलून खरीदना चाहता है, मिठाइयाँ खरीदना चाहता है, और जो गुलमोहर की मालाएं थी उनको खरीदना चाहता है। ही विशेस टू एंजॉय अ राइड इन द राउंड अबाउट। तो देखिए गोल घूमने वाले झूले पर वो राइड करना चाहता है। बट सडनली ही फाइंड्स दैट हिज पेरेंट्स आर मिसिंग। लेकिन अचानक से उसे पता चलता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो मिस हो गए हैं, कहीं खो गए हैं। नाउ ही स्टार्टेड वीपिंग। अब वो जो है बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। ए काइंड मैन ट्राइज टू कंसोल हिम। तो देखिए एक बहुत ही दयालु आदमी होता है वहाँ पर, वो उसे चुप कराने की कोशिश करता है। ही ऑफर्स टू बाई हिम अ नंबर ऑफ थिंग्स। तो देखिए वो उसे बहुत सारी चीज़ें खरीद कर देने के लिए कहता है। बट द चाइल्ड गोज ऑन वीपिंग। लेकिन बच्चा जो है केवल रोता रहता है और क्या कहता रहता है? ही वांट्स ओनली हिज पेरेंट्स, कि उसे केवल उसके पेरेंट्स ही चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। तो देखिए बसंत का जो फेस्टिवल था उसके बारे में हमें डिस्क्राइब करना है। द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग वाज ए गे ओकेजन। तो देखिए जो फेस्टिवल था स्प्रिंग का, काफ़ी खुशी देने वाला अवसर था ये। इट वाज हेल्ड इन अ विलेज। तो देखिए ये जो इसके लिए एक मेला लगा था, वो गांव में ही मेला लगा था। अ नंबर ऑफ पीपल वर गोइंग टू द फेयर। तो देखिए बहुत सारे लोग जो हैं मेले में जा रहे थे। दे वर वियरिंग न्यू क्लॉथ्स। तो देखिए उसमें से उन वो जो लोग मेले में जा रहे थे उन्होंने नए कपड़े पहन रखे थे। सोनिक ऑफ दैम वर ऑन फुट। तो देखिए उनमें से कुछ लोग ऐसे थे कि जो पैदल जा रहे थे। अदर्स वर ऑन ब्लू कार्ट्स एंड ऑन हॉर्सेस। तो देखिए उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कि बैलगाड़ी में जा रहे थे, कुछ ऐसे थे जो घोड़ों पर सवारी करके जा रहे थे। द फेयर वाज फुल ऑफ जॉय। तो देखिए वो जो मेला था ना पूरा खुशी से भरा हुआ था। अ लिटिल बॉय वॉज ऑल्सो गोइंग टू द फेयर अलोंग विद हिज पेरेंट्स। तो देखिए उनमें एक छोटा बच्चा भी था जो अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जा रहा था। ही वॉज वेरी हैप्पी। तो देखिए बच्चा जो है बहुत खुश था, और बच्चे जैसे नॉर्मली मेले में जाते हैं ना बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें नई नई चीज़ें, काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ें देखने के लिए मिलती है और उन्हें लेना भी चाहते हैं। तो बिल्कुल वही सीन था। देयर वर सेवरल शॉप्स सेलिंग टॉयज। तो देखिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ होती है बच्चों के लिए टॉयज, जो खिलौने वहाँ पर मिलते हैं।
और जो झूले होते हैं। तो ऐसा ही था, वहाँ पर खिलौनों की बहुत सारी दुकानें थी, स्वीट्स, बैलून्स एक्सेट्रा, मिठाइयों की भी काफ़ी दुकानें थी और बैलून्स की भी काफ़ी दुकानें थी। एट ए शॉप गार्लैंड्स ऑफ गुलमोहर बोवर्स वर ऑल्सो बींग सोल्ड। तो देखिए, एक दुकान पर फूलों के कुछ गुच्छे या मालाएं भी बेची जा रही थी। द चाइल्ड वॉन्टेड टू बाई बैलून्स। तो देखिए, बच्चा जो है बैलून्स को खरीदना चाहता था, मिठाइयों को खरीदना चाहता था और दूसरी चीज़ों को भी खरीदना चाहता था। बट हिज पेरेंट्स रिजेक्टेड हिज डिमांड्स। लेकिन उसके पेरेंट्स क्या कर दिया करते थे, उसकी जो डिमांड थी उसे मना कर दिया करते थे। देयर वर जगलर ऑल्सो। तो देखिए, वहाँ पर एक बाजीगर भी था। नियर द टेम्पल द क्राउड वॉज वेरी थिक। तो देखिए, वहाँ पर एक टेम्पल भी था और वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी। सम पीपल आर इंजॉइंग द राइड्स। तो देखिए, कुछ लोग राइड को इंजॉय कर रहे थे उस झूले पर। द चाइल्ड ऑल्सो वांटेड टू हैव ए राइड इन इट। और बच्चा भी चाहता था कि वो भी उसमें राइड करे। बट ही लॉस्ट इंटरेस्ट व्हेन ही फाउंड हिज पेरेंट्स मिसिंग। लेकिन वो अपना इंटरेस्ट तब खो देता है जब उसे ये पता चलता है कि उसके पेरेंट्स मिस हो गए हैं, यानी कि वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया है। What does he realize that he has lost way? तो देख, when, तो यहाँ पे है when does he realize that he has lost his way? उसे कब रियलाइज होता है कि वो खो गया है? How have his anxiety and insecurity been described? किस तरह से स्टोरी में उसकी जो चिंता है, इनसिक्योरिटी है, उसे डिस्क्राइब किया गया है? After suppressing all desires for things that the child see at the fair, he finally submits to a strong one to take a ride on the roundabout and announce this to his parents. तो देखिए, वो अपनी बहुत सारी डिजायर्स जो थी उनको सप्रेस कर देता है, उनको दबा देता है। लेकिन फाइनली, यानी कि अंत में, जब बच्चा देखता है कि वहाँ पर एक झूला है, राउंड अबाउट है, तो वो जो है अपने पेरेंट्स से अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए कहता है, राइड करने के लिए कहता है। हिज रिक्वेस्ट इज मेट विद साइलेंस। लेकिन उसकी रिक्वेस्ट पर उसे बिल्कुल साइलेंस, वहाँ पर साइलेंस थी, उसकी रिक्वेस्ट पर कोई आवाज़ नहीं उसे आती है, मतलब मना भी नहीं किया जाता है और हाँ भी नहीं किया जाता है। सो ही टर्न्स अराउंड टू लुक एट हिज पेरेंट्स। तो देखिए, जब उसे कोई आवाज़ नहीं आती है, साइलेंस आती है, तो वो क्या करता है, वो चारों तरफ घूम के देखता है अपने पेरेंट्स को, बट कैन नॉट सी दैम। लेकिन वो उन्हें नहीं देख पाता है। ही लुक्स लेफ्ट, राइट एंड ऑल अराउंड। तो देखिए, वो लेफ्ट में भी देखता है, राइट में भी देखता है और चारों तरफ देखता है। एंड इज स्टिल मैट विद नो साइट ऑफ देम। और उसे जो है उनका कोई निशान वहाँ पर नहीं मिलता है। इट इज देन दैट ही रियलाइज दैट दे आर नॉट विद हिम एंड ही हैज लॉस्ट हिज वे। तो देखिए, ये वही समय होता है जब उसे ये रियलाइज होता है कि वो यहाँ पर नहीं है या वो उनके साथ नहीं है और वो अपना रास्ता खो चुका है। When a person is seized with sudden fear and anxiety, his throat runs dry, his face is flushed and he trembled with insecurity। तो देखिए, जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा डर जाता है तो और काफ़ी उसे चिंता होती है, तो उसका गला भी सूख जाता है, उसका चेहरा लाल पड़ जाता है और वो काँपने लगता है इनसिक्योरिटी में। सो ऑल्सो द लिटिल बॉयज एनेक्सिटी एंड इनसिक्योरिटी एज डिस्क्राइब। तो बिल्कुल बच्चे की हालत भी वही थी जैसा कि अभी ऊपर बताया गया है। बाय द वेल राइजिंग फ्रॉम हिज ड्राई थ्रोट। तो देखिए, उसका जो सूखा हुआ गला था उससे बस रोने की आवाज़ आ रही थी, जोर जोर से रोने की आवाज़ आ रही थी। इट इज सेड दैट ही मूव्ड विद जर्क, इंडिकेटिंग दैट, जर्क मीन्स होता है झटके से, इंडिकेटिंग दैट ही हैड स्टूड ट्रांसफिक्स्ड विद अटर फियर ऑन रियलाइजिंग दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन द फियर। तो देखिए, पहले तो वो बड़ी ही झटका देकर एक तरफ भागने लगता है, फिर वो एक जगह फिक्स होकर खड़ा हो जाता है और डर जाता है और उसे रियलाइज़ होता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं ना, मेले में, वो उससे बिछड़ गए हैं, वो कहीं खो गए हैं। हिज टीयर्स आर डिस्क्राइब्ड एज बीइंग नॉट अफ्रेश एंड हिज फेस फ्लस्ड एंड ट्रम्बलिंग। तो देखिए, यहाँ पर उसके जो आंसू थे वो क्या डिस्क्राइब करते हैं, वो काफ़ी
उसकी जो हालत थी वो बहुत ख़राब थी। वो आँसू जो थे वो काफ़ी होठ फ्रीज़ लग रहे थे, उसका चेहरा बिल्कुल लाल नज़र आ रहा था और वो डर की वजह से काँप भी रहा था। सीज़्ड विद नेक्ड पैनिक ही इज सेड टू रन वन साइड देन द अदर। तो देखिए वो जो है बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और घबरा कर वो जो है पहले एक तरफ भागता है, फिर दूसरी साइड में भागता है, नॉट नोइंग वेयर एंड हाउ टू सीक हिज पेरेंट्स। और उसे नहीं पता होता है कहाँ पर और कैसे वो अपने पेरेंट्स को ढूंढे। ही वेल्स आउट ऑफ दैम and in that short while his clothes become untidy and muddy, so unaware of himself is he in grief। तो देखिए यहाँ पर वो जो है बहुत ज़ोरों से रोता है और उसके जो कपड़े होते हैं वो काफ़ी थोड़ी ही देर में काफ़ी गंदे भी हो जाते हैं, मडी हो जाते हैं और उसे जो है वो अनअवेयर था। वो अपने आप मतलब उसे अपने आप का ही पता नहीं था इस दुःख में कि वो ऐसे गंदा हो गया है, इतनी बुरी तरीके से रो रहा है, उसका गला सूख गया है। तो वो अपने आप से बिल्कुल भी अवेयर नहीं था और वो काफ़ी दुःख में था यहाँ पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ द चाइल्ड एज डिपिक्टेड इन द स्टोरी। तो देखिए यहाँ पर बच्चे के कैरेक्टर के बारे में बताना है जैसे कि स्टोरी में दर्शाया गया है। तो देखिए द चाइल्ड इज़ वेरी यंग। जो बच्चा था ना अभी वो काफ़ी छोटा था, काफ़ी इनोसेंट भी था, फुल ऑफ जॉय एंड एनर्जी। वो काफ़ी खुश था और काफ़ी एनर्जेटिक था। ही फाइंड्स एवरीथिंग अराउंड हिम एक्साइटिंग एंड फैसिनेटिंग। तो देखिए उसके चारों तरफ जो सारी चीज़ें थी ना वो काफ़ी एक्साइटिंग लग रही थी, उसे काफ़ी आकर्षक लग रही थी। वेदर ही वेदर अ ड्रैगन फ्लाई और टॉय डिस्प्लेड इन अ टॉय शॉप। तो देखिए चाहे वो एक ड्रैगन फ्लाई हो, चाहे वो टॉयज़ हों जो एक दुकान पर डिस्प्ले किए हुए थे, लाइक एनी चाइल्ड ही इज़ ईजीली डिस्ट्रैक्ट एंड हिज डिज़ायर एंड इंटरेस्ट कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम स्वीट मीट एंड बैलून्स। तो देखिए जैसे हर एक बच्चे के साथ होता है, कोई भी नई चीज़ देखता है तो उसकी इच्छाएं बदलती रहती हैं, उसका इंटरेस्ट बदलता रहता है। तो बिल्कुल वैसा ही उसके साथ था। अभी जब वो स्वीट मीट्स को यानी कि मिठाई की दुकानों को देखता है, मिठाइयों को देखता है, बैलून्स को देखता है, राइड्स को देखता है, तो देखिए उसकी जो डिज़ायर थी वो चेंज होने लगती है। ही इज़ नॉट यूज्ड टू लार्ज क्राउड एंड इज़ रिपील्ड एंड फैसिनेटेड बाय देम। तो देखिए वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी देखता है, उनसे भी फैसिनेट होता है वो। हिज होल वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड हिज पेरेंट्स। लेकिन उसका जो पूरा संसार था ना वो उसके पेरेंट्स के अराउंड, उनकी चारों तरफ घूमता था, केवल वो ही उसके लिए सब कुछ थे। एंड ही इज़ डीपली अफेक्टेड एट हिज सेपरेशन फ्रॉम देम। तो देखिए वो काफ़ी प्रभावित होता है जब वो उनसे कुछ समय के लिए ही, जब वो उनसे अलग हो जाता है। ही इज़ ओबीडेंट एंड डिसिप्लिन। तो देखिए बच्चा छोटा था लेकिन वो काफ़ी आज्ञाकारी था, बहुत ही अनुशासन में रहने वाला था। ही डज नॉट थ्रो ए टेंट्रम टू गेट हिज ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर। तो देखिए वो जो है मतलब अपना आपा नहीं खोता है जब उसे जो है वो चीज़ें चाहिए और वो उसे नहीं मिलती हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो रोने लग जाता है या फिर कुछ शो करता है। तो वो काफ़ी डिसिप्लिन बच्चा था और काफ़ी ओबीडेंट भी था। He fears his fathers and approaches his mother whenever he is tempted by any of the object he sees during his journey to the fair at the fair itself। तो देखिए कभी ऐसा क्या होता था जब वो मेले में था तो वो अपने अपने पिता से काफ़ी डरता था और जब भी कोई चीज़ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी उस जर्नी के दौरान, यानी कि जब वो मेले में जा रहा था और वो अपने फादर से काफ़ी डरता था तो वो अपनी मदर के पास पहुंच जाता था, यानी कि उनसे रिक्वेस्ट करने की कोशिश वो करता था। डिस्क्राइब हाउ द चाइल्ड बिहेव आफ्टर ही वाज सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। तो देखिए हमें डिस्क्राइब करना है कि बच्चा किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से व्यवहार करता है जब वो अपने पेरेंट्स से अलग हो गया था। वैन द चाइल्ड न्यू दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स। तो देखिए जब बच्चे को ये महसूस होता है, ये पता चलता है कि उसके पेरेंट्स उससे बिछड़ गए हैं, वो खो गए हैं। ही स्टार्टेड क्राइंग। उसने रोना शुरू कर दिया। ही लॉस्ट इंटरेस्ट इन एवरीथिंग। और वो जो चीज़ें उसे फैसिनेट कर रही थी ना उसमें अब उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था।
ही रैन हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ हिज पेरेंट्स, वो इधर उधर भागने लगा था अपने पेरेंट्स की तलाश में, बट इट वॉज इन वेन, लेकिन ये सब चीज़ें क्या थी, उसके लिए व्यर्थ थी। ही स्टार्टेड क्राइंग विद अ श्रिल वॉइस, तो देखिए काफ़ी तेज आवाज़ में वो रोने लग जाता है। हिज येलो टर्बन बिकम लूज, उसने जो पीले रंग की पगड़ी पहनी हुई थी वो भी ढीली हो जाती है। ही प्रेस्पायर्ड ग्रेटली, तो देखिए उसे काफ़ी पसीना आ जाता है। हिज वेट क्लॉथ बिकम मडी, और उसके जो गीले कपड़े थे वो धूल से गंदे हो जाते हैं। देन ही रन टुवर्ड द टेम्पल, और जब वो भीड़ की उस टेम्पल की तरफ भागता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। ही होप टू सी हिज पेरेंट्स, और उसे ऐसी आशा थी कि वहाँ पर उसे उसके पेरेंट्स मिल जाएंगे। ही कुड हैव बीन ट्रम्पल्ड, ट्रम्पल्ड मीन्स होता है कुचल जाना, अंडर द फीट ऑफ द पीपल, तो देखिए वहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, सब एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे, तो मतलब लगभग वो कुचलने ही वाला था उन लोगों के पैरों के बीच में। बट अ काइंड हार्टेड मैन, लेकिन तभी एक दयालु आदमी वहाँ पर आता है। सेव हिम फ्रॉम बीइंग टेम्पर्ड, तो देखिए उसे कुचलने से वो बचाता है। दिस मैन ट्राई टू सूथ हिम, तो देखिए वो जो आदमी था ना वो उसे शांत करने की भी कोशिश करता है। ही टुक हिम टू द राउंड अबाउट, वो उसे उस गोल झूले की तरफ भी लेके जाता है, बाजीगर के पास भी लेकर जाता है, फ्लावर सेलर के पास लेकर जाता है, स्वीट मीट यानी कि मिठाई की दुकान पर भी लेके जाता है, खिलौने की दुकान पर लेके जाता है। बट द चाइल्ड वेंट ऑन क्राइंग एंड क्राइंग, लेकिन बच्चा जो है रोता ही रहता है, रोता ही रहता है। ही वॉन्टेड ओनली हिज पेरेंट्स, क्योंकि उसे केवल उसके पेरेंट्स ही चाहिए थे। देखिए द मैन हु हैड रेस्क्यूड द चाइल्ड वाज कंपैसिनेट एंड काइंड। डिस्कस, तो देखिए हमें इस बारे में डिस्कस करना है कि वो आदमी जिसने बच्चे को रेस्क्यू किया था, बचाया था, वो करुणामयी था और काइंड था, ये बात हमें डिस्कस करनी है इस क्वेश्चन में। तो देखिए द मैन हु हैड रेस्क्यूड द चाइल्ड हैड अ हार्ट फुल ऑफ गुडनेस, तो देखिए वो आदमी जिसने उस बच्चे को रेस्क्यू किया था, उस बच्चे को बचाया था, तो देखिए वो बहुत अच्छा इंसान था। ही डिड नॉट इग्नोर द पेनफुल सिक ऑफ द बॉय कॉलिंग फॉर हिज पेरेंट, तो देखिए जब वो देखता है कि बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के लिए रो रहा है तो वो इस बात को इग्नोर नहीं करता है। रिस्किंग हिज ऑन सेफ्टी, तो देखिए वो रिस्क उठाता है अपनी सेफ्टी का भी, मतलब वो इस बात के बारे में चिंता नहीं करता है और वो उस भीड़ में जाके घुस जाता है। ही बेंट डाउन इन द क्राउड टू रेस्क्यू द चाइल्ड, तो देखिए वो नीचे झुक जाता है उस बच्चे को बचाने के लिए। फ्रॉम गेटिंग ट्रम्पल्ड, कुचलने से बचाने के लिए वो उस बच्चे को रेस्क्यू करता है। ही फॉरगॉट हिज ओन पर्पस ऑफ विजिटिंग द श्राइन, did his best to comfort and soothe the scared boy, तो देखिए यहाँ पर वो अपने पर्पस को भूल जाता है कि वो किस लिए यहाँ पर आया है, अपने पर्पस को भूल जाता है और वो जो है बच्चे को कंफर्ट देने की कोशिश करता है, बच्चे को शांत करने की कोशिश करता है, वो जो इतना डरा हुआ बच्चा था। ही टॉक टू हिम वेरी काइंडली एंड इंक्वायरिड अबाउट हिज पेरेंट्स, तो देखिए वो जो है अब उससे बात करता है, बहुत ही काइंडली वो उससे बात करता है, बहुत ही दयालुता से, और वो उसके पेरेंट्स के बारे में भी पूछता है। वैन ही डिड नॉट गेट एनी रेस्पॉन्स फ्रॉम द चाइल्ड, जब उसे बच्चे से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। ही डिड नॉट लूज हिज पेशेंस, तो देखिए वो अपना धैर्य नहीं खोता है, फिर भी इंस्टेड ही ट्राई टू मेक हिम फील एट ईज, ऑफरिंग हिम द लिटिल थिंग्स दैट चिल्ड्रन लव, तो देखिए इसके बावजूद भी वो उसे शांत करने की कोशिश करता है और वो कोशिश करता है कि वो जो है सही फील करे, क्योंकि वो सारी चीज़ें जिसे बच्चा पसंद करता था वो उसे दिलाने की कोशिश भी करता है। द मैन सिंसियरली tried to pacify the child so that he could help him to find his parents, तो देखिए यहाँ पर वो बच्चे की काफ़ी मदद करता है और उसका साथ देता है, वो चाहता है कि बच्चे को उसके पेरेंट्स किसी ना किसी तरह मिल जाए। हिज कैरेक्टर डज रिफ्लेक्ट्स द ह्यूमन वैल्यू ऑफ काइंडनेस, कंपैशन, केयर एंड लव, तो देखिए उस इंसान के कैरेक्टर से पता चलता है, किसी भी इंसान के ह्यूमन वैल्यू का पता चलता है कि उसके अंदर काइंडनेस होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, केयर एंड लव, ये सारी चीज़ें एक इंसान के अंदर होनी चाहिए जैसा कि उस इंसान के अंदर थी। तो देखिए इसी तरह सभी क्वेश्चन आंसर होते हैं हमारे कंप्लीट।
आई होप सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।